मध्य प्रदेश के सतना से सामने आए उस सनसनीखेज हत्याकांड की कर लेते हैं, जिसमें बेटे की गवाही ने ही अपनी मां के कातिलों का खुलासा कर दिया। और जब खुलासा हुआ तो हर कोई हैरान रह गया कि आखिर कैसे कोई अपने के रिश्तों का कत्ल कर सकता है। असिस्टेंट प्रोफेसर की संदिग्ध मौत, बेटे की गवाही से आया नया मोड़। मजबूर थे, वो नहीं कर सकते, उनको मारा था उन्होंने, मेरी माँ को मारा। 10 साल के मासूम ने खोला राज, हत्या या आत्महत्या, होगा पर्दाफाश। सतना में एक कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर, वो अपने सपने के लिए जी रही थी, बेटे के लिए मेहनत कर रही थी, लेकिन फिर ऐसा होता है, हर सपना चकनाचूर हो जाता है, हर उम्मीद टूट जाती है और फांसी के फंदे पर असिस्टेंट प्रोफेसर का शव लटका हुआ मिलता है। सतना में असिस्टेंट प्रोफेसर स्नेहल सिंह की आत्महत्या को लेकर सनसनी फैली हुई और अभी फिलहाल विस्तार न्यूज की टीम स्नेहल सिंह के मायके यानी उनके भाई और पिता से बात करने आई है। परिजन हैं जो उनके मायके पक्ष के लोग हैं, उनका कहना है कि स्नेहल ऐसा कदम नहीं उठा सकती हैं और उनकी सोची समझी साजिश के तहत हत्या की गई है। स्नेहल जो जिंदा दिल थी, जिसके सपने हर चुनौती से बड़े थे, जिसकी जिम्मेदारियां हर मुश्किल से परे थी, ऐसे में कोई ये भरोसा करने के लिए तैयार नहीं था कि वो सुसाइड जैसा कदम भी उठा सकती है। लेकिन आंखों के सामने फंदे पर लटकी लाश थी, जिस पर यकीन करना मजबूरी था। पुलिस पहुंच चुकी थी, जांच कर रही थी, आत्महत्या के नजरिए से पूरे मामले को देख रही थी, लेकिन उसके 10 साल के मासूम के बयान ने पूरी दिशा को ही मोड़ दिया। उसने जैसे इस पूरे कांड का पर्दाफाश कर दिया। बेटे समीर का कहना है कि पापा और मम्मी के रिश्ते ठीक नहीं थे, पापा कई बार मम्मी से झगड़ते थे और पापा ने ही मम्मी को मार डाला। फिर तुम्हारे पापा ने हमको ऐसा बोला वैसा बोला और गाली दी, और ये सामान जो हमने मांगा वो नहीं दिया, इतना पैसा नहीं दिया और सब कुछ। मजबूर थे, वो नहीं कर सकते, उनको मारा था उन्होंने मेरी माँ को मारा। उन्होंने आपकी मां को मारा है। स्नेहल इस घटना से कुछ देर पहले तक अपने मायके में थी, उसका भाई ही उसे ससुराल छोड़ने गया था, लेकिन कुछ घंटों बाद ही फोन आता है कि स्नेहल दरवाजा नहीं खोल रही। भाई अभ्युदय उसके घर पहुंचता है और वहां जो दिखाई दिया वो शायद यकीन करने के काबिल की नहीं था कि ये आत्महत्या है। भाई का आरोप है कि उसकी हत्या कर लाश को फंदे पर लटकाया गया ताकि ये सुसाइड लगे। इस दौरान उसके साथ छोटी बहन भी मौजूद थी। क्योंकि ये आत्महत्या नहीं थी, सुसाइड नहीं था। यदि सुसाइड होता तो कभी भी नाक से पहली चीज खून आता नहीं है। चलिए यदि आ गया किसी कारणवश तो ऊपर की साइड नहीं जाएगा। खून पोंछने के निशान भी है। उन्होंने जल्दीबाजी में जब उसको हत्या कर दी, उसकी हत्या करने के बाद में उसको सुनियोजित ढंग से प्री प्लांट से उसको फांसी में लटका दिया और फांसी में लटकाने के बाद में उसको आत्महत्या का वो रूप दे दिया। हमेशा वो हमको बताती थी 10-5 दिन में कि उसके पति के द्वारा उसको प्रताड़ित किया जाता है किसी भी चीज़ को लेकर। मतलब कि जैसे वो कॉलेज से आई है, उनके द्वारा कुछ भी बोला ना जाना, उसको हमेशा किसी ना किसी बात के लिए इंस्टिगेट करते रहना, बहुत सारी उसको प्रताड़ना देना, मारना पीटना, इस तरह की। हमेशा वो जब भी उसको समय मिले रात में, जब भी वो सो जाए या घर से बाहर रहे, तब वो हमसे बात किया करती थी और हमेशा रोकर उदास होकर हमेशा बताया करती थी, क्योंकि वो हत्या ही उसकी पूरी तरीके से की गई है। मायके वालों का साफ साफ कहना है कि उसके शरीर पर लगे खून को पूछा गया था, आसपास खून के निशान थे। परिजनों के बयान के बाद पुलिस भी बारीकी से जांच करने में जुट गई है। फोरेंसिक टीम ने उस कमरे की जांच पड़ताल की जहां स्नेहल का शव फंदे पर लटका मिला था। हालांकि अधिकारी भी ज्यादा कुछ कहने से बच रहे हैं, लेकिन इतना भरोसा जरूर दिलाया जा रहा है कि हर पहलू की जांच की जा रही है और जांच के बाद पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा। एफएसएल की टीम ने खून के धब्बे मिलने की बात स्वीकार की है। घटना 3-4 दिन पहले की थी। डॉक्टर स्नेहल सिंह है, जिनका भी
कमरे ससुराल में उनकी कमरे के अंदर एक फांसी लगी हालत में एक लाश मिली थी, जिनका पीएम कराया जा चुका है। अभी निरीक्षण किया है तो उनके नब्बे थोड़ा एक जगह मिले हैं जिसको फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। जांच हुई, परिजनों के बयान दर्ज किए गए, जिसके बाद पुलिस ने असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर स्नेहल के पति और सास ससुर के खिलाफ प्रताड़ना का मामला दर्ज कर लिया गया और तीनों को गिरफ्तार किया गया। असिस्टेंट प्रोफेसर स्नेहल सिंह की संदिग्ध हालतों में मौत। अब मौत के बाद उठते कई सवाल, इंतजार कर रहे हैं जवाबों का। आखिर क्या सुसाइड है या फिर उस मासूम बेटे का अंदेशा की हकीकत है? जो भी हो, लेकिन घटना हैरान करने वाली है। उम्मीद है पुलिस अब जल्द ही मामले का खुलासा करेगी, हर राज का पर्दाफाश होगा, हर सवाल का जवाब मिलेगा, क्योंकि यहाँ एक माँ, एक बहन और एक जिम्मेदार शिक्षक की मौत हुई है। आरोप लगाए गए हत्या के, वहीं साथ में आरोप लगाए गए कि पुलिस इस पूरी घटनाक्रम में किसी तरीके का पॉजिटिव रिस्पांस नहीं ले रही है, कह नहीं रहा है। बस जब से मामला तूल पकड़ा है तब से जांच का आश्वासन दिया जा रहा है और आज लगभग 3 दिन घटना के बीतने के बाद एफएसएल की टीम आज संदिग्ध घर यानी स्नेहल के ससुराल पहुंचेगी। अब देखना होगा कि आखिरकार क्या तथ्य बाहर निकलकर सामने आते हैं। कैमरामैन निशांत के साथ विकास पांडे, विस्तार न्यूज, सतना।